गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया बिहार से। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विज्ञान में आकलन मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग विज्ञान में आकलन व मूल्यांकन के उपकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान में आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विभिन्न उपकरणों का उपयोग होता है, जिसका विवरण निम्नानुसार। विज्ञान में अनेक प्रकार से विज्ञान के आकलन एवं मूल्यांकन विभिन्न उपकरणों का उपयोग होता है, जिसका विवरण आपको हम लोग निम्नानुसार बता रहे हैं हम। जैसे परीक्षा प्रविधि। परीक्षा प्रविधि में हमारा क्या है, इसके अंतर्गत लिखित, मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं आती हैं। दूसरा हमारा है प्रेक्षण तकनीकी। प्रेक्षण तकनीकी में विद्यार्थियों के क्रियाकलापों का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण अथवा अवलोकन आकलन की एक उत्तम विधि है। प्रेक्षण तकनीकी में क्या है, विद्यार्थियों के क्रियाकलापों का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण अथवा अवलोकन आकलन की एक उत्तम विधि है। तीसरा पॉइंट है निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी में क्या है, इस प्रविधि का उपयोग उन विभिन्न परिस्थितियों या विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। निर्धारण मापनी में हम क्या कहते हैं, उन विभिन्न परिस्थितियों या विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है जो विभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत की जाती हैं। निर्धारण मापनी का प्रयोग जो है, जो विभिन्न मात्राओं में विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए जो विभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत की जाती हैं। निर्धारण मापनी कई प्रकार की है, जिसमें कुछ इस प्रकार है। जैसे ग्राफिकल स्केल हुआ हमारा, ग्राफिकल स्केल में भी निर्धारण मापनी द्वारा हम कर सकते हैं। संख्यात्मक मापनी यानी उसको बोल सकते न्यूमेरिकल माप स्केल बोलते हैं। तीसरा संचयी अंक विधि से निर्धारण, रेटिंग बाई कुमुलेटिव पॉइंट्स। और अगला हमारा है कोटिक्रम मापनी, रैंक ऑर्डर स्केल। रैंक वाइज जो रहता है वो हमारा रैंक वाइज स्केल है। और रेटिंग बाई कम्युलेटिव पॉइंट क्या है, संचयी अंक विधि से निर्धारण। संचयी अंक विधि के निर्धारण द्वारा जो होता है उसे रेटिंग बाई कम्युलेटिव पॉइंट्स बोलते हैं। एक उसमें हो गया ग्राफिकल स्केल, न्यूमेरिकल स्केल, रेटिंग बाई कम्युलेटिव पॉइंट्स, रैंक ऑर्डर स्केल। चौथा पॉइंट हमारा है पड़ताल सूची। यह व्यक्तिगत सूचना एवं मत, क्या इसमें क्या है, यह व्यक्तिगत सूचना एवं मत जानने का प्रमुख साधन है। इसमें अपने मत पर चिन्ह लगाना होता है। पड़ताल सूची में क्या करना होता है, यह व्यक्तिगत सूचना एवं मत जानने का प्रमुख साधन है। इसमें अपने मत पर चिन्ह लगाना होता है। पांचवा पॉइंट हमारा है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। इसमें क्या, छात्रों के प्रतिदिन के निरीक्षण में एवं कभी कभी उनके व्यवहार या प्रतिक्रिया को अधिक स्पष्टता से परखा जा सकता है। आकस्मिक निरीक्षण क्या है हमारा, अब आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख क्या, छात्रों के प्रतिदिन के निरीक्षण में एवं कभी कभी उनके व्यवहार या प्रतिक्रिया को अधिक स्पष्टता से परखा जाता है। जॉन डी विलार्ड के अनुसार है, छात्र के जीवन की जो घटना, जॉन डी विलार्ड महोदय ने कहा है, छात्र के जीवन की जो घटना प्रेक्षक द्वारा महत्वपूर्ण समझी जाती है उसका वर्णन ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख है। छात्र के जीवन की जो घटना प्रेक्षक द्वारा महत्वपूर्ण समझी जाती है उसका वर्णन ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख है। एक प्रोफार्मा है जिसे आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख प्रपत्र। ये हमारा इसमें छात्र का नाम, कक्षा क्या है उसकी, दिनांक, स्थान, टिप्पणी, उस दिनांक किस स्थान को क्या घटना या टिप्पणी की जो रही हो, ये प्रोफार्मा है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख प्रपत्र का। अगला पॉइंट इसमें है हमारा साक्षात्कार, इंटरव्यू। यह एक आकस्मिक विधि है। साक्षात्कार क्या है, यह एक आकस्मिक विधि है जिसके द्वारा बालक की समस्याओं और गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। साक्षात्कार में क्या है, यह एक आकस्मिक विधि है
जिसके द्वारा बालक की समस्याओं और गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 7वां हमारा है क्वेश्चनायर या प्रश्नावली। इसमें क्या है, बालक से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली 3 प्रकार की होती है। एक होती है बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली में क्या होता है, इसमें प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके वैकल्पिक उत्तर दिए हुए होते हैं, जिसमें से सबसे अधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना होता है। बंद प्रश्नावली हमारी क्या है, इसमें जो है वैकल्पिक उत्तर दिए होते हैं, जिसमें उसमें सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है उसका चयन करना होता है। दूसरा इसमें है, दूसरी प्रश्नावली खुली प्रश्नावली। इसमें उत्तरदाता उत्तरों को स्वयं अपनी अनुक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करता है। खुली प्रश्नावली क्या है, इसमें उत्तरदाता उत्तरों को स्वयं अपनी अनुक्रिया, अपने मत के अनुसार जो है अनुक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करता है। मिश्रित अगला है हमारा मिश्रित प्रश्नावली। इसमें उपरोक्त दोनों प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार मतलब बंद प्रश्नावली के भी प्रश्न रहते हैं और खुली प्रश्नावली के भी प्रश्न रहते हैं। मिश्रित प्रश्नावली में हमारे दोनों प्रश्न रहते हैं, जैसे वैकल्पिक उत्तर भी दिए होते हैं और इसमें उत्तरदाता स्वयं अपनी अनुक्रिया के द्वारा अनुसार भी जो है अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकता है। 8वां पॉइंट है संचित अभिलेख, कुमुलेटिव रिकॉर्ड। WC एलिन के अनुसार इसमें है, संचित अभिलेख में छात्र के व्यक्तिगत मूल्यांकन के संबंधित सूचनाओं का आलेख होता है। WC एलिन के अनुसार संचित अभिलेख में छात्र के व्यक्तिगत स्वयं के मूल्यांकन के संबंधित सूचनाओं का जो है आलेख होता है। उसके बाद है यह छात्रों की आवश्यकताओं को समझने के लिए अधिक सहायक है। ये छात्रों की आवश्यकताओं को जो है समझने में अधिक सहायक है। शिक्षक छात्र से संबंधित सभी तथ्य इन अभिलेखों से प्राप्त कर सकते हैं, जो छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देश देने में सहायक होते हैं। छात्रों व्यावसायिक निर्देश देने में सहायक होते हैं। आकलन एवं मूल्यांकन हमारा एक पॉइंट है। विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के प्रकार या विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के फंक्शन क्या क्या हैं। शिक्षक के कार्य का एक प्रमुख पक्ष विद्यार्थी की प्रगति का मूल्यांकन करना है। शिक्षक के कार्य का एक प्रमुख पक्ष विद्यार्थी की प्रगति का मूल्यांकन करना है। शिक्षार्थी के स्थान और उसकी प्रगति के स्वरूप का स्पष्ट चित्र प्रभावी शिक्षण जो है अधिगम का आधारभूत तत्व है। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार इस प्रकार के हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, आप लोग जानते भी हैं मोटिवेशन क्या है। अभिप्रेरणा एक अच्छे परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यार्थी आगे अधिक प्रभावी अधिगम और उच्चतर निष्पादन के लिए अधिक अध्ययन सामग्री जुटाता है तथा अपने अध्ययन के तरीके एवं समय में आवश्यक परिवर्तन करता है। अभिप्रेरणा में मेरा क्या है, मोटिवेशन में एक अच्छे परिणाम के आधार पर जो विद्यार्थी आगे अधिक प्रभावी अधिगम और उच्चतर निष्पादन के लिए अधिक अध्ययन सामग्री जुटाता है, अधिगम या अध्ययन सामग्री जुटाता है तथा अपने अध्ययन के तरीके एवं समय में आवश्यक परिवर्तन करता है। दूसरा है निदान, डायग्नोसिस। छात्रों की उपलब्धि के विशेषण से उनकी कमजोरी, अनुदेशन की कमियों, उद्देश्यों की त्रुटियों, विषय वस्तु का स्तर आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। निदान में क्या है, छात्रों की उपलब्धि, निदान मतलब उपचार, एक प्रकार डायग्नोसिस को बोल सकते हैं हम लोग। छात्रों के उपलब्धि के विश्लेषण से उनकी कमजोरियों, अनुदेशन की कमियों, उद्देश्यों की त्रुटियों, विषय वस्तु का स्तर आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है इसमें हमारा अनुदेशन उद्देश्यों का आधार निर्माण, प्रिपरेशन फॉर द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन उद्देश्यों का निर्माण, इसमें है
उद्देश्यों एवं मूल्यांकन अन्योन्याश्रित हैं। उद्देश्यों एवं मूल्यांकन अन्योन्याश्रित हैं दोनों। निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में मूल्यांकन द्वारा यह जाना जाता है, निर्धारित उद्देश्य जो है उनके संदर्भ मूल्यांकन द्वारा यह जाना जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है और किस सीमा तक नहीं हुई। इसमें शिक्षक की प्रतिपुष्टि तथा मार्गदर्शन एवं परामर्श हेतु आधार प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इससे शिक्षक की प्रतिपुष्टि तथा मार्गदर्शन एवं परामर्श हेतु आधार प्राप्त होते हैं इसके द्वारा। उसके बाद हमारा है चौथा पॉइंट, इसमें है विद्यार्थियों की प्रोन्नति एवं विभेदीकरण, स्टूडेंट्स प्रमोशन एंड डिफरेंशिएशन। विद्यार्थियों की प्रोन्नति एवं विभेदीकरण, विद्यार्थियों की प्रोन्नति एवं विभेदीकरण में है विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर, विद्यार्थियों की जो उपलब्धि है जिस आधार पर उनकी प्रोन्नति का निर्धारण एवं प्राप्तांक के आधार पर उनकी वर्गीकरण किया जाता है या उनका वर्गीकरण किया जाता है। विद्यार्थियों की जो उपलब्धि होती है उसके आधार पर उनको प्रोन्नत किया जाता है, निर्धारण एवं प्राप्तांकों के आधार पर जो है उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनको किस वर्ग में रखा है। पांचवा पॉइंट इसमें है हमारा शिक्षण प्रभाविता की जांच। पांचवा पॉइंट हमारा है शिक्षण प्रभाविता की जांच। इसमें क्या, टेस्टिंग द टीचिंग ऑफ इफेक्टिवनेस। शिक्षण प्रभाविता की एक प्रमुख माप विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि स्तर है। शिक्षण प्रभाविता की जो है एक प्रमुख माप विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि स्तर है। इसके अतिरिक्त परीक्षण परिणामों के विश्लेषण से निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर आवश्यकता अनुसार उद्देश्यों, विषय वस्तु के स्तर, अन्वेषण एवं व्ययों में संशोधन किए जाते हैं। तो थैंक यू। अब हम आप लोगों को अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।